देखिए, पतंजलि के कुछ स्कूल्स हैं, वहाँ से वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, शिक्षक भर्ती निकली हुई हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो पतंजलि को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कैंडिडेट होगा नहीं जिसको पतंजलि के बारे में ना पता हो। तो पतंजलि ने क्या किया है, अपने कुछ स्कूल्स बनवाए हैं और साथ में स्कूल्स के साथ में ना यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बनवाई हुई हैं। तो पतंजलि के जो कुछ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ से वैकेंसीज आई हैं। रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब है कि आवासीय स्कूल, जहाँ पर आप रह सकते हैं एज अ टीचर, और आप उन्हीं के स्कूल में पढ़ाएंगे और उन्हीं के स्कूल में आप रह सकते हैं। तो ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ना, इसमें एक्चुअली पतंजलि में क्या है, जो खाना वगैरह है वो सारा फ्री है। तो मैथ्स वगैरह टीचर्स को बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और ये जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं ना, ये आपको विद फैमिली अलाउड है, यहाँ पर आप रह सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अलाउड विद फैमिली रहें या विदाउट फैमिली रहें, लेकिन ये लोग विद फैमिली भी आपको ऑफ़र करते हैं। तो यहाँ से कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, उसी के बारे में डिटेल कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से और कौन कौन सी जो पोस्ट हैं वो निकल कर आई हैं। आपको दिखा दूँ ये पतंजलि के स्कूल्स ऐसे होते हैं। यहाँ देखिए, ये नोटिफिकेशन है इनका एक, या ये कहें कि एडवर्टाइजमेंट है। तो यहाँ देखिए, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हरिद्वार की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ मेंशन हुआ है रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन विद्या भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंडर आता है ये, और असाइन हुआ है हरिद्वार में। आपकी जो है लोकेशन है जॉब, यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराजा एंड श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, तो इनके अंडर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और हमें वैसे भी पता है, ये जो पतंजलि का ब्रांड है ये स्वामी रामदेव जी जो हैं वो चला रहे हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आप सबको पता ही है, कुछ नया नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोग जानते ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं टीचिंग पोजीशन में कौन कौन सी है। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में हिंदी, फिजिक्स, हिस्ट्री चाहिए। टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते एक बार। तो देखिए, एलिजिबिलिटी में क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आप या तो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो, और आपके पास बीएड डिग्री होना कंपलसरी है। साथ में आपने कोई टेट किया हो, सीटेट किया हो, या कोई टेट, अब हरिद्वार का है तो उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड का टेट हो आपके पास तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर उत्तराखंड का टेट नहीं है तो किसी भी स्टेट का टेट हो आपके पास, या सीटेट हो, सेंट्रल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है वो हो। एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन वो चाहिए। स्किल्स हो आपके पास, पैशन हो फॉर टीचिंग एंड मेंटरिंग, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो टीचिंग पोजीशन में ना यही मेन जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं। एक तो आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना वो होनी चाहिए आपके पास, यानी कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, और कोई भी टेट आपने किया हो, सीटेट या कोई भी टेट। अब नॉन टीचिंग का देख लेते हैं एक बार कि नॉन टीचिंग में वार्डन चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों। हॉस्टल भैया चाहिए और दीदी चाहिए। भैया और दीदी जो होते हैं ना, तो वो जो सफाई वगैरह करते हैं, जो हॉस्टल में चादर बदलना, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना, और वार्डन चाहिए मेल और फीमेल दोनों। तो ये कोएड स्कूल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का साथ में स्कूल है, साथ में ही हॉस्टल होगा। साथ में मतलब अलग अलग बॉयज़ का और हॉस्टल होगा और गर्ल्स का हॉस्टल होगा। तो उसके लिए वार्डन चाहिए, गर्ल्स के लिए फीमेल वार्डन और बॉयज़ के लिए जो है मेल वार्डन। तो देखिए, वार्डन की एलिजिबिलिटी इन्होंने बोला है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और भैया और दीदी के लिए आपने कम से कम 12th पास तो किया होना चाहिए। साथ में आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन की बात है तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर। सैलरी आपको 50,000 प्लस तो मिलेगी ही मिलेगी। इतनी तो बहुत अच्छे स्कूल्स हैं ये, तो इतनी सैलरी तो देते ही हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ होती है वही होती है कि हमें अप्लाई करने का तरीका नहीं पता होता। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर अप्लाई करने का कोई फ़ीस नहीं है, कोई आपसे फ़ीस नहीं चार्ज की जा रही है। 0 फी पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि विदाउट एनी फ़ीस आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना लेटेस्ट रिज्यूमे और आपके जितने भी एकेडमिक और सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिज्यूम वगैरह, ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है ना, info@acharyakulam.organization till, यहाँ पे आपको जो है सेंड करना है। 28 फरवरी से पहले पहले आप सेंड कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे 28 फरवरी के बाद भी कर सकते हैं, कोई
इनकी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है ये, तो एक तरह से सरकारी जॉब थोड़ी ना आपकी कि लास्ट डेट ख़त्म हो गई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एक प्राइवेट जॉब ही सही है समझिए, और प्राइवेट स्कूल में ही वैकेंसी समझिए, तो 28 के बाद भी कर सकते हैं इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 28 तक तब। तो वैसे कोशिश करिएगा कि 28 तक कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया हुआ है, एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका जो है पूरा इन्फो इन्होंने दी हुई है, अगर आप चाहें तो कॉल करके पता कर सकते हैं, आप इनकी स्कूल जाके पता कर सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि किस किस ने अप्लाई किया है, कोई और कैंडिडेट ऐसा जिसने पहले अप्लाई किया हो तो अपना आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि थोड़े दूसरे कैंडिडेट्स को जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो लोग इन चीज़ों से अवेयर रह सकें। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो।